बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7। लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी रिव्यू एक्सरसाइज भी करेंगे बेटा, ठीक है। तो 2.7 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशंस को देखना है जो कि रियल वर्ल्ड में भी यूज़ होती हैं बेटा। तो कुछ इस तरह की सिंपल सी एक्सरसाइज है, वही सेम काम है बेटा फैक्टराइजेशन वाले। और आपके पास यहाँ पर वही आपके पास फंक्शन जो है ग्रेटर और लेस भी हो सकता है। रियल लाइन को भी हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं दोबारा से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड। एक टाउन पॉपुलेशन है जो कि मॉडल्ड इक्वेशन आपके पास गिवन है, जो कि है, मेरे साथ साथ लिखिएगा, आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स, पी ऑफ टी इज इक्वल टू -2t², पी ऑफ टी इज इक्वल टू -2t² +40t +800। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन मौजूद है। वे टी इज ईयर, वो कह रहे हैं कि टी जो है वो साल है 2020 से, सिंस 2020। फाइंड द ईयर, वो साल आपने फाइंड करना है, मतलब टी फाइंड करना है। व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, वो वाला साल फाइंड करने हैं जब पॉपुलेशन कम से कम 1000 हो या 1000 से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहां पर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो जी गिवन कंडीशन क्या है जी, -2t² +40t +800 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1000। तो स्टेटमेंट के साथ स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। अब ये जो ग्रेटर और इक्वल है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, या आप लिख सकते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है जी, तो देखते हैं कि आपको कौन सा साल मिलेगा जब आबादी 1000 या 1000 से ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप, -2t² +40t +800 इज इक्वल टू 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, या आप एक और भी काम कर सकते हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, -2t² +40t +800 -1000 कर दें, प्लस यहां पर आकर क्या हो गया जी, माइनस हो गया। ठीक है, तो -2t² +40t -200 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस किया, 200 आ गया, -2 कॉमन, t² -20t +100 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन से हमने -2 क्या ले लिए, कॉमन। तो बाकी क्या बच गया, t² -20t +100 इज इक्वल टू 0/-2 आ जाएगा। -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसके साथ 1 है, तो फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें लास्ट वैल्यू से। तो 1 मल्टीप्लाई 100, 1 मल्टीप्लाई 100 100 होता है जनाब। ठीक है, तो फिर 100 भी बने और 20 भी बने। ठीक है, तो 10 10s आर सबसे आसान फैक्टर है, 10 10s आर 100 होता है, और 10 और 10 को अगर मैं प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जी हमें हमारा फैक्टर मिल चुका है। टी के साथ माइनस है, तो बड़े पेयर के साथ भी माइनस और छोटे के साथ भी माइनस, क्योंकि दोनों 10 10 है, और साथ में 100 आ जाएगा। 0 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 0 आ जाएगा। इन दोनों में से t कॉमन, पहली दो वैल्यूज में से t कॉमन, तो क्या बच गया बाकी, t -10, इन दोनों में से -10 कॉमन, और यहां भी बच गया t -10 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक जी
कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये दोनों सेम है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा जी, t-10 t-10, ठीक है, t-10 है अंदर भी और t-10 बाहर भी है। बस यहाँ पर एक वैल्यू ले लें, t-10 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ईयर आ चुका है। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपने कहीं जाना नहीं है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है बेटा। तो यहाँ पर जी t हमारे पास 10 आ चुका है। अब देखिए उसने कहा हुआ है स्टेटमेंट में कि वेयर t इज द ईयर, t जो है यहाँ पर साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, वेयर t रिप्रेजेंट, वेयर t रिप्रेजेंट years। ठीक है, तो t जो है वो साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां तक, सिंस 2020, सिंस 2020। ये मैं स्टेटमेंट से देख के लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, तो इसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द ईयर, आपने ईयर फाइंड करना है। तो ईयर कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा साल है, 2020। तो ये जो हमारा ईयर निकला है 2020, ये जो ईयर निकला है टाइम 10 t निकला है, इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास साल आ जाएगा 2030। अब स्टेटमेंट की समझ आएगी, 2030 में जो आबादी होगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1000 होगी या 1000 से ज्यादा होगी, लेस देन नहीं होगी, एटलीस्ट कम से कम 1000 होगी 2030 में इस मॉडल इक्वेशन के तहत। तो 1000 होगी या 1000 से ज्यादा होगी। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। जिस फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेटमेंट देखिएगा, कंपनी मॉडल इक्वेशन, एक कंपनी है जो कि मॉडल इट्स प्रॉफिट पी इन 1000 ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन। तो उसने हमें एक इक्वेशन दे दी जो कि प्रॉफिट बना रही है 1000 ऑफ रुपीज में। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास इस कंपनी की, क्या गिवन इक्वेशन है जनाब, p ऑफ x इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 150x -1000। तो ये आपके पास ये गिवन इक्वेशन है इस कंपनी की, वेयर x इज द प्राइस, x जो है आपके पास प्राइस है, पर आइटम इन इट्स रुपीज। ठीक है बेटा, फाइंड द प्राइस, आपने प्राइस फाइंड करनी है, दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, आपने वो प्राइस फाइंड करनी है जो आपको क्या करेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। मैक्सिमम प्रॉफिट में जो आपका पैराबोला होता है ना बेटा, वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट का हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है बेटा। कौन सा फार्मूला, अभी आपको बताते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए जो है -5, बी जो है 150, हाँ जी 150 के साथ x है यहाँ पर, 150 के साथ x है यहाँ पर, और c जो है ये है -1000। ठीक है, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो हम x फाइंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्टेक्स का फार्मूला यूज करेंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यूज वर्टेक्स फार्मूला। ठीक है जी, तो ये वर्टेक्स फार्मूला जी अब आप लोग यहां पर यूज करने वाले हैं फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहां पर हमने एक्स को फाइंड करना है, प्रॉफिट को एक्स से, रुपीज को एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, तो फार्मूला क्या होता है जी, यहां पर एक्स इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू b, यहां पर क्या है जी हमारे पास 150 और a क्या है जी -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, 150, 2 5 10 होता है, 2 5 10 होता है, 10 1 10, 10 15 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
15 आ जाएगा। या आप अपने कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 10। तो अब आपने क्या लिखना है, सो द प्राइस ऑफ द गिवन, सो द, बहुत ही आसान हो गया बेटा, सो द प्राइस ऑफ द गिवन मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 15 रुपीज। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 15 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर हो गया जी। तो ये कंपनी जो है ये 15 रुपए का प्रॉफिट ले रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है, अ टॉय कार, एक टॉय कार है जी जो कि रोल्स डाउन हो रही है, एंड इंक्लाइन एंड कवर्स अ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कवर कर रही है जो कि उसका दिया हुआ d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t। तो यहां पर वो हमें कह रहा है वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड, फाइंड t, फाइंड द टाइम मतलब t फाइंड करने, व्हेन द कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर। तो बेटा यहां पर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, पहली बात यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव फाइंड टी। तो यहां पर जी आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, व्हेन d इज इक्वल टू, आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 12.5। ठीक है जी, डिस्टेंस दिया हुआ है 12.5 और इसकी इक्वेशन दी हुई है डिस्टेंस की टी स्क्वायर माइनस 0.5t। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर जी आप लोगों ने t फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी डिस्टेंस की वैल्यू पुट की 12.5 टी स्क्वायर माइनस 0.5t। ठीक है, तो यहां जीरो बच गया, टी स्क्वायर माइनस 0.5t, ये प्लस हो रहा है यहां पर, यहां आकर माइनस हो जाएगा 12.5। ठीक है बेटा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहां पर अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, स्क्वायर के साथ a, t के साथ ये वैल्यू b है, और ये वैल्यू जो है ये c है, c है जी 12.5 माइनस 12.5। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाना है, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, t इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट की माइनस 0.5 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट कर दें माइनस 0.5 होल का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू पुट कर दें 1, c की वैल्यू पुट कर दें 12.5 ओवर 2, a की वैल्यू पुट कर दी हमने 1। तो जो जो वैल्यूज थी यहां पर वो हमने सारी यहां पुट कर दी है। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर उठा लेना है जी आप लोगों ने, t इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 प्लस माइनस 0.5 का स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 0.25, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 12.5 से, ये आ जाएगा 50, 4 को 12.5 से मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2 हो जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0.5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 50 प्लस 0.25, ये 50.25 आ जाएगा, 50.25
2 1s आर 2, डिवाइड में 2 मौजूद है। अब जी आप लोग इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका अब आप लोग क्या ले लें, स्क्वायर रूट। तो 0.5 प्लस माइनस 7.89 ओवर 2 आ जाएगा। देखें आपके कैलकुलेटर पे आ रहा होगा 7.0887। अब ये जो 7 है ना, ये 5 से ज्यादा है, तो इसलिए मैंने पीछे वाली रकम 1 पॉइंट ज्यादा कर दी है। ठीक है बेटा, अब आप इसको एक बार प्लस में लिखें, 0.5 प्लस 7.089 ओवर 2, एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा, 7.089 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आप लोग इसको ऐड कर रहे हैं, 0.5 प्लस 7.089, तो आपके पास जो इसका आंसर आ रहा है 7.589 डिवाइड में 2, डिवाइड में 2 किया तो t मिल गया 3.79, ये जी आपके पास t आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 0.5। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर से मैं काम कर रहा हूं, आपके पास भी कैलकुलेटर मौजूद है। 7.089, तो यहां पर वैल्यू आ रही है -6.589 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 किया तो t आ जाएगा -3.2945। ठीक है, तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये हम क्या कर देंगे बेटा, निगलेक्ट कर देंगे माइनस वाली वैल्यू, क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक है बेटा, तो आपने क्या लिखना है कि द कार हैज ट्रेवल्ड 12.5 मीटर इन 3.79 सेकेंड। ठीक है, या आप इसको 3.8 भी कर सकते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट, तो मैं यहां स्टेटमेंट से बना रहा हूं, द कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस, द कार हैज ट्रेवल्ड 12.5, द कार हैज ट्रेवल्ड 12.5 मीटर इन 3.8 सेकेंड। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है। ये मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, या आप इसको ये भी 3.79 भी लिख सकते हैं, और हो सकता है इसके आगे अप्रॉक्सीमेट भी लिखा हो। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है कि ये इसके करीब करीब वैल्यू है। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है, आ बॉल हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकेंड, एक बॉल है जिसकी जो हाइट है वो मीटर्स में है, और आफ्टर टी सेकेंड जो उसकी इक्वेशन है वो है, ये जी गिवन में आ गया, क्या आ गया जी गिवन में, एच ऑफ टी इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 24t। ठीक है जी, इसकी इक्वेशन मौजूद है आपके पास। वो कह रहा है फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, तो किसी क्या टाइम होगा इंटरवल में, इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, तो बॉल की जो हाइट है वो क्या होगी, 20 मीटर अबव द ग्राउंड होगी, तो उसका आपने इंटरवल फाइंड करना है। तो ये जी प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला काम एज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक प्रीवियस एक्सरसाइज वाला जी आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो -4t स्क्वायर प्लस 24t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, तो आपके पास इस बॉल की जो हाइट है ग्राउंड से वो क्या है, वो आपके पास स्टूडेंट्स 20 है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैंने आपको बताया था आपने क्या लिखना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को खत्म करने के लिए फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, तो जो मर्जी लिख लें, जो आपके दिल को अच्छा लगे आप लिख सकते हैं।
ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है कि इसको हम इक्वल में लिख सकते हैं। -4t² प्लस 24t इज इक्वल टू 20। -4 कॉमन, t² -6t इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। इन दोनों में से -4 कॉमन, तो ये कॉमन आ गया, t² माइनस कॉमन है तो प्लस माइनस में चेंज हो गया, 4 6 24। t² -6t 20 ओवर -4 आ जाएगा। -4 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। t² -6t 4 5 20 हो गया जी, 4 1 4, 4 5 20। -5 है, -5 यहां आकर +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 5 1 5, 5 और 1 6 होते हैं, तो जी 5 और 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। -5t -1t +5, तो 5 और 1 6, 5 1 5। इन दोनों में से t कॉमन, तो क्या बच गया, t -5। इन दोनों में से -1 कॉमन, t -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब भाई ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं, t -5, और ब्रैकेट के बाहर t -1, t -5, t -1। अब दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। t -5 इज इक्वल टू 0, t -1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बच्चों t की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने जाना है इंटरवल की तरफ, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरवल आप लोगों ने नंबर लाइन पर बनाना होता है। नंबर लाइन से आपने पॉसिबल इंटरवल फाइंड कर लेने होते हैं। इस साइड पर आप सबको पता है कि -इन्फिनिटी होता है, इस साइड पर +इन्फिनिटी होता है, इस साइड पर 0 आ गया। 1 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं, 1 और ये 5 आ गया। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या लिखना है, पॉसिबल इंटरवल्स आर। क्या लिखना है जी, पॉसिबल इंटरवल्स आर। तो इसके जो पॉसिबल इंटरवल्स हैं वो क्या बनेंगे, पॉसिबल इंटरवल्स, पॉसिबल इंटरवल्स आर। तो जी इसके पॉसिबल इंटरवल्स क्या होंगे, -इन्फिनिटी से 1, -इन्फिनिटी से 1। ठीक हो गया जी, हाँ जी बिल्कुल, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसलिए इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं होता, इसको ओपन में लिखते हैं। 1 इसमें इंक्लूड है क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है जी, इसके बाद 1 से 5, 1 और 5 दोनों इंक्लूड हैं, इसलिए ये क्लोज इंटरवल में आएंगे क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल है। फिर 5 से इन्फिनिटी, 5 तो क्लोज में आएगा लेकिन जो इन्फिनिटी है ये ओपन इंटरवल में आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पॉसिबल इंटरवल्स बन गए। अब हमने अपना आंसर चेक करना है कि कौन सा इंटरवल हमारा सॉल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है जी, अपना इंटरवल बताना है कि कौन सा इंटरवल आएगा। अब -इन्फिनिटी से 1, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए जी मैंने आपको समझाया था, -इन्फिनिटी से 1, कोई भी आप एक नंबर ले लें और उसको आप अपनी इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें। तो मैं यहां से नंबर ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं। ठीक है जी, t बिलोंग्स टू 0। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जो आपने इक्वेशन लेनी है वो ये वाली इक्वेशन कंसीडर कर लेनी है। तो इक्वेशन क्या है जी, -4t² प्लस 24t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। ठीक है जी, ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने ले ली है बेटा। अब आप इस इंटरवल से क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो 0 को आप चेक कर रहे हैं जी, 0 सबसे आसान है यहाँ पर। तो प्लस 24t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर भी t की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 0 मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया जी। ठीक है, तो 0 को यहाँ 24 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0। तो 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। क्या 0 20 से बड़ा होता है, आपने कहा सर जी नहीं होता। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया।
ठीक है जी, मतलब ये आंसर की दौड़ से बाहर निकल गया है। अब हम चेक करते हैं 1 और 5 को। तो 1 और 5 में से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 से 5 तक आप इंटरवल में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं 1 पे चेक कर लेता हूँ। तो 1 आसान है, t इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड है ना, एक क्लोज इंटरवल है, इसमें 1 इंक्लूड है, तो हम 1 पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है, -4t² प्लस 24t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब आप t को 1, यहाँ t की जगह 1 पुट कर रहे हैं, t की जगह 1 प्लस 24, t की जगह 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1s are 4, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, -4 प्लस 24 तो 20 हो गया। तो 20 बड़ा या बराबर 20 क्या है, बिल्कुल ट्रू है जी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी साइन है ना, तो 20 इक्वल टू 20, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो 0 तो 20 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है जी। अब बारी आती है जी 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। आप कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं 5 से इन्फिनिटी तक। तो 5 और इन्फिनिटी मतलब 5 के बाद 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, सारे नंबर्स हैं, तो आप 6 पुट कर लें। तो t इज इक्वल टू 6 और ये बिलोंग कर रहा है कौन से इंटरवल में, 5 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो t की जगह 6 पुट करें, -4 6 का स्क्वायर प्लस 24 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। ठीक है जी। तो मैंने अब t की जगह 6 पुट कर दिया है, t की जगह 6, t की जगह 6। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 36 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे जो मुझे आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है जी 144 प्लस 24 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे जो मुझे आंसर मिल रहा है 144 मिल रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। ठीक है। तो माइनस, ये तो माइनस है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया 144, 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया 144, और ये 0 हो गया। और ये भी क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 जो है 20 से बड़ा या 20 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो इंटरवल करेक्ट आया है वो ये आया है 1 से 5। आप कोई भी नंबर पुट करें वो ग्रेटर या इक्वल आएगा। तो आपका जो आंसर है, जो करेक्ट इंटरवल है, ये है 1 5। सो करेक्ट इंटरवल इज, करेक्ट इंटरवल इज 1 5। तो ये जी आपका आंसर है। इस इंटरवल को आप सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जो कि है कुछ इस तरह से 1 लेस देन t लेस देन 5। ठीक है बेटा, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। t जो है वो ग्रेटर इक्वल है 1 से या लेस इक्वल है 5 तक, 1 से 5 तक ये इंटरवल है, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है अ बॉल इज थ्रो अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास इस एक बॉल है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये हम जी साथ साथ लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है जी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। इसके बाद वो हमें कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। आपने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल, जो कि पहुंचेगी ग्राउंड लेवल से अबव लेवल तक पहुंचेगी बेटा। तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो फिर फाइनल वेलोसिटी की भी बात होगी। जब बॉल जमीन पर आ जाएगी तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या है, तो स्टूडेंट्स यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर बॉल के अपवर्ड होने की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी हमारे पास काम करेगा। ठीक है।
तो क्या लिखा मैंने, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो यहाँ पर क्या होगा, जो कि फिक्स है, जो कि फिक्स है, इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं आ सकती, ये आपने याद रखना है। -10 मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर जो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इस तरह से। तो ये फिक्स होता है बेटा जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का जिक्र हो रहा हो और मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करनी हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने फाइंड करना है ना, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर आपने हाइट फाइंड करनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस के साथ। तो यहां पर हम लोग डिस्टेंस को एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस आपने यहां पर क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, आप लोगों ने क्या पढ़ी हुई है, वी नो, आप लोगों ने क्या लिखा, वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस आप लोगों ने बेटा फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं, जिसमें से एक ये भी इक्वेशन थी ये आप लोगों ने पढ़ी है बेटा फिजिक्स में, वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर प्लस 2GS। तो यहाँ वैसे 2AS होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से मैंने यहाँ G लिख दिया है ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है जी। ठीक है, VF जो है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस 2, G हमारे पास यहाँ -10 है और S हमारे पास, ये मैंने S लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 40 का स्क्वायर क्या हो गया 1600 प्लस माइनस माइनस 2 10s are 20 और ये 20S आ जाएगा। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। याद रहे यहां पर हम लोग S फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, -20S यहां आकर प्लस 20S हो जाएगा इज इक्वल टू 1600 हो जाएगा, -20S यहां आकर प्लस 20S हो जाएगा। अब 20 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 यहां आकर डिवाइड हो जाएगा और S आ जाएगा हमारे पास 800। आप 1600 को डिवाइड कर दें, बल्कि सॉरी 80 आएगा, 1600 को आप लोग 20 पे डिवाइड कर दें तो ये आपका 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो आपने स्टेटमेंट क्या लिखनी है, सो द मैक्सिमम हाइट दैट द बॉल रीच्ड अबव द ग्राउंड लेवल इज 80 मीटर। तो ये बेटा आपका आंसर है। मैंने आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट बता दी, एक बार फिर से बताऊंगा क्या है जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। सो द मैक्सिमम हाइट, इसके बाद आप लिखेंगे सो द मैक्सिमम हाइट दैट द बॉल रीच्ड अबव द ग्राउंड लेवल, ये मैं स्टेटमेंट से देख के पढ़ रहा हूं, दैट द बॉल रीच्ड अबव द ग्राउंड लेवल इज 80 मीटर। तो डिस्टेंस जो होता है वो किस में होता है बेटा, मीटर में होता है। तो यूनिट आप लगा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब 6 पे चल जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट है अ फ्रीलांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल। एक फ्रीलांसर अर्निंग है जो कि इस मॉडल को हमने फॉलो करना है। आपके पास गिवन है फ्रीलांसर की जो अर्निंग है, इसकी मॉडल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, जो कि है E ऑफ H माइनस 2H स्क्वायर प्लस 40H। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमें क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, वेयर ई इज अर्निंग इन रुपीज, ई जो है वो अर्निंग है रुपीज में और एच जो है वो आवर्स हैं वर्क पर वीक। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क्स टू मैक्सिमाइज अर्निंग। तो मैक्सिमम देखें, आपको याद है क्वेश्चन नंबर 2 में मैक्सिमम का जिक्र हुआ था और मैंने आपको वहां कहा था कि आपने जो फार्मूला यूज करने हैं वो यूज करना है -b/2a। तो वहां पर हमने x यूज किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में
उसने प्राइस को x से रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो h यूज कर रहा है, तो हम यहाँ पर h को यूज करेंगे वर्टेक्स फार्मूले को, ठीक है बेटा। और इससे पहले जो उसने हमें इक्वेशन दे दी है वो दे दी है -2h² प्लस 40h। बहुत ही आसान, स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a और h के साथ वाली वैल्यू b, ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या लिखना है, यूज वर्टेक्स फार्मूला, यूज वर्टेक्स फार्मूला फॉर h, फार्मूला फॉर h। पहले x था क्वेश्चन नंबर 2 में, फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो h इज इक्वल टू -b/2a। तो b क्या है जी, यहाँ 40 है, a क्या है जी -2 है, h इज इक्वल टू 40, 2 2 जार 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, 4 10 जार 40, तो h आ गया हमारे पास 40 आ गया जी। तो ये जी आपका आंसर है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। ओह सॉरी, 4 1 जार 4, 4 10 जार 40, तो 10 आया जी h आपके पास। तो h क्या आया जी आपके पास, 10 आया है बेटा। तो स्टेटमेंट क्या होगी, सो ही शुड वर्क 10 आवर्स पर वीक टू मैक्सिमाइज द अर्निंग। सो ही शुड वर्क, आपने उसका वर्क बताना था कि जी फ्रीलांसर कितने घंटे काम करता है अपनी अर्निंग को मैक्सिमम करने के लिए। सो ही शुड वर्क 10 आवर्स, एक मिनट स्टेटमेंट देख लेते हैं, 10 आवर्स, ठीक है जी, पर वीक टू मैक्सिमाइज अर्निंग, ठीक है जी। तो टू मैक्सिमाइज द अर्निंग भी लिख सकते हैं या टू मैक्सिमाइज अर्निंग। तो ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.7 थी। एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो चुकी हैं, मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।